हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हमने शुरू कर रखी है पेडागोजी की। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की आज हम बात करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी, देखिए बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं सीधा सीधा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो इस टाइप के प्रिंसिपल्स आपको दिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसमें है? डेवलपमेंट रेट में। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट सबका सेम चले कि अच्छा हर बच्चा जो है वो 2 साल पे 3 साल पे चलना शुरू कर देगा, अच्छे से भागना शुरू कर देगा। ठीक है, सो डेवलपमेंट का जो रेट है वो कम ज्यादा हो सकता है बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से, बट यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से या फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं है डेवलपमेंट रेट में, इस वजह से बच्चा जो है, कोई बच्चा तो बिल्कुल उठते ही शुरू हो रहा है दौड़ना और किसी को बहुत ज्यादा जो है 5-6 साल लग रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई तो पैदा होते ही बोलना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो पैटर्न जो है ना डेवलपमेंट का, एक पैटर्न की अच्छा पहले इन्फेंसी है, देन चाइल्डहुड की स्टेज है, देन जो जैसे पियाजे ने स्टेजेस दी थी, या हर एक इंसान अपनी अपनी स्टेजेस दे रहा है जो, ठीक है, जिन जो थियरिस्ट ने स्टेजेस दी हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी रेट में देखने को नहीं मिलेगी, डेवलपमेंट रेट में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जिसको हम कई बार ग्रोस टू फाइन बोल देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन या फिर इंटरएक्शन। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट की लीनियर चलेगा बिल्कुल डेवलपमेंट या फिर वो स्पाइरल लेवल पे चलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो मैं ऑलरेडी भी करवा चुकी हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से, जब मैंने बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए किया था। तो उसमें मैंने मतलब उसमें बिल्कुल ही शॉर्ट में समझा रखा है कि 2 स्लाइड्स आपको उसमें मिलेंगी और कैसे जो है पॉइंट्स आप बना के आप याद रख सकते हैं। वैसी ही चीजें यहां पे है, क्योंकि टॉपिक तो सेम रहेगा, हम कुछ ना कुछ एडवांसमेंट उसमें दिखा सकते हैं। तो पहला है जी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, जिसको हम बोल देते हैं ना वूम टू टूम वाला प्रोसेस, यानी गर्भ से कबर तक। तो वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेवर एंडिंग प्रोसेस है जब डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब कोई जिसका जन्म होता है तब से लेके लास्ट तक, जब तक कोई इंसान की डेथ होती है तब तक ये चलता है। तो कॉन्सेप्शन एंड एंड्स विद द डेथ। तो ये शुरू में जब बर्थ की बात होती है तब से शुरू होके डेथ तक जो है ये चलेगा। स्मॉल ग्रेजुअल प्रोसेस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि जो वर्ड आता है ना कॉन्टिन्यूटी, तो 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो कॉन्टिन्यूटी ये हो सकती है कि हाँ भाई चल रहा है धीरे धीरे ना, कि बर्थ से लेके या वोम्ब से लेके टूम तक हम जो बोल रहे हैं। बट एक कॉन्टिन्यूटी होती है कि क्या बिल्कुल ऐसे स्मूथली कॉन्टिन्यूअस चलेगा या फिर ऐसे तरीके से, मतलब कहीं स्टॉप होगा नहीं होगा, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस वाले ये वाले टाइप का जो मतलब है ना कॉन्टिन्यूअस का, NUOUS, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये एक अलग से टॉपिक हो जाता है जो हमारे किस में आ जाएगा, जो टॉपिक दे रखा है ना डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस की क्या चीज है, या फिर किसने क्या चीज बोली हुई है। ओके, बाकी फिलहाल हमें इतना सा पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब जन्म से लेके कब्र तक चलेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है और चलता रहेगा। जैसे ग्रोथ लिमिटेड होती है, डेवलपमेंट शुरू से लेके आखिरी तक चलता रहेगा। अब हर एक इंसान का डेवलपमेंट का रेट तो सेम नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी यहां पे यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं दिखेगी, यूनिफॉर्म चीजें या स्मूथली सेम चीजें सबकी नहीं दिखेगी। सो इट डज नॉट एग्जिबिट स्टीडीनेस एंड यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। मैं बार बार फोकस कर रही हूं रेट ऑफ डेवलपमेंट पे, तो अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी है कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये स्टेजेस क्या है, सेम है। तो वो पैटर्न है स्टेजेस में। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे का चाइल्डहुड पहले आ रहा है और इन्फेंसी बाद में आ रही है। ओके, सो इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। बट ये होगा कि रेट सबका अलग अलग हो सकता है, कि किसी बच्चे ने अगर 1 साल की उम्र में खड़ा होना सीख लिया या चलने लग गया है, किसी को 1.5 साल लग रहा है। सो बहुत बार बोलते हैं ना कि अच्छा उनका बच्चा तो चलने भी लग गया, देखो हमारे वाला तो चलता ही नहीं है अभी तक। तो वो सिचुएशन जो है वो क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है डेवलपमेंट के रेट में। रेट सबका अलग अलग रहेगा। देन आता है जी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑब्वियसली हर इंसान अलग अलग है, सब में जब हेरिडिटरी अलग अलग है, जीन्स अलग अलग है, सब चीजें अलग अलग है, तो वो इंडिविजुअल
डिफरेंसेस रहेंगे, हर इंसान अलग होता है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिस्टिंक्ट क्रिएशन इन इटसेल्फ। तो डेवलपमेंट जो है वो भी जो रेट है या आउटकम है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से हो सकता है कोई बच्चा 3 साल की एज में बहुत ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो इंडिया में रह के, कोई हो सकता है कि एनवायरमेंट या हेरिडिटी दोनों को मिक्स करके जब हम चीजों को देखेंगे तो वो नहीं बोल पा रहा हो, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में काउंट होगा कि सबका रेट और जो आउटकम है अलग अलग डायमेंशन का वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन आता है जी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, जैसे मैंने बोला ना पैटर्न। अब इसमें भी 2-3 तरीके के एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक तो मैंने पैटर्न बताया कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड और वो जो स्टेजेस वाला पैटर्न है। एक ये हो सकता है कि कोई भी चीज जब हम सीखते हैं, मान लो हम लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, मान लो मुझे इंग्लिश सीखनी है, सो मुझे इंग्लिश में सबसे पहले क्या सिखाएंगे, बचपन से लेके पहले ABCD सिखाते हैं ना सबको। ऐसा तो नहीं है कि किसी को सीधा सेंटेंस बनाना सिखा दिया और किसी को पहले ABCD सिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो पहले हम बेसिक्स सिखाएंगे फिर एडवांस सिखाएंगे, तो वो एक जो पैटर्न है कोई भी चीज करने का वो यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। तो 2 तरीके से हम पैटर्न को लेके चल सकते हैं। एक तो पूरा जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं कि वो पैटर्न में चलेंगी, सेम रहेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी का इन्फेंसी पहले आ रहा है किसी का चाइल्डहुड पहले आ रहा है, वो सबका सेम रहेगा कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, वो चीजें। दूसरा पैटर्न हम ले सकते हैं जैसे ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के केस में जो मैंने बताया। सो पॉइंट ये है कि जो जितनी भी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है या फिजिकल या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें एक यूनिफॉर्म, समवट यूनिफॉर्म बोल रहे हैं हम, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही है, समवट यूनिफॉर्म सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा जब हम, चाहे वो डेवलपमेंट स्टेजेस की बात हो या फिर पीरियड्स की बात हो, ठीक है। तो वो पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी। देन आता है जी प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक होगी चीजें, इसमें भी 2-3 एग्जांपल आप लेके समझ सकते हैं। जैसे ग्रॉस टू फाइन में हम क्या एग्जांपल देते हैं कि पहले बच्चा जो है वो मतलब रफली पकड़ता है अपने जो है पूरी की पूरी हथेली का, बाकी चीजों का यूज करना सीखता है, फिर वो आराम से पेंसिल पकड़ना सीखता है। मतलब ग्रॉस थी पहले उसकी जो स्किल थी, वो फिर फाइन होती जाती है कि वो आराम से पेंसिल पकड़ के और अच्छे से जो है वो चीजें लिख रहा है, अच्छी राइटिंग हो रही है उसकी, तो वो क्या हो गया, उसकी ग्रोथ से फाइन स्किल्स की तरफ हम जा रहे हैं। एक जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है कि बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो बच्चा जो है वो सबको देख के अपना ऐसे रैंडमली पहले हाथ की मूवमेंट करेगा, लेकिन बाद में वो हाथ की मूवमेंट जो है वो ग्रैस्प करने में या रीच आउट करने में, तो वो चीजों में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। सेम अप्लाइज टू जो मैंने आपको पेन पेंसिल या फिर जो लिखने वाला एग्जांपल दिया कि पहले बच्चा पूरे के पूरे हाथ को रफली यूज करना सीखेगा, देन वो फाइन स्किल्स पे जाएगा कि उसको अच्छे से पेंसिल पकड़नी आ रही है, ग्रैस्प कर पा रहा है वो चीजों को, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, वो पहले जब रोना शुरू करते हैं तो वो पूरा बॉडी जो है उनकी हिलती है, तो मतलब पूरी बॉडी की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है कि अच्छा लिमिटेड टू वोकल कॉर्ड्स हो गई या फेशियल एक्सप्रेशन हो गई या सिर्फ आंखों से आपको पता चल रहा है कि बच्चा रो रहा है। तो वो चेंज जो है वो आपको पहले जनरल दिखेंगे, इन जनरल की कोई भी एक्टिविटी हो या इन जनरल चेंजेस हैं। जैसे बच्चा शुरू में क्या करता है कि अपने पापा, मतलब हर एक इंसान को, हर एक आदमी जो है उसको पापा लग रहा होता है, तो वो किसी को भी देख के पापा बोल देगा कि पापा, ठीक है। अगर किसी लेडी को देख रहा है तो वो मम्मी बोल देगा सबको ही मम्मी, उसको क्योंकि उसको 2 ही वर्ड पता है, एक मम्मी एक पापा, ठीक है। तो वो एक क्या है, जनरलाइज चीजें। धीरे धीरे जब वो स्पेसिफिक पे आएंगी तो वो सबको अलग अलग नाम से, अलग अलग रिलेशन से जानने लग जाएगा। तो चीजें कैसी हो रही है डेवलपमेंट में, पहले जनरल हो रही है फिर जनरल टू स्पेसिफिक हो रही है। देन आता है जी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हम सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ओके। सो इंटीग्रेटेड में जब हम बात करते हैं तो कुपुस्वामी जो है इन्होंने क्या बोला 1963 में कि डेवलपमेंट जो है वो एक मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है, कहां पे, होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल। तो बेसिकली ये जो होल टू पार्ट, पार्ट टू होल है, ये चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रही है कि किसी का होल टू पार्ट डेवलपमेंट हो रहा है, किसी का पार्ट टू होल हो रहा है, ऐसा नहीं है, ओके। सो इन दिस वे इट इज द इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन है, होल और पार्ट का इंटीग्रेशन है, स्पेसिफिक और जनरल का, रिस्पॉन्सेज का इंटीग्रेशन है। तो चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जो कि एक बच्चे को डेवलप करती है, चाइल्ड टू डेवलप सेटिस्फैक्टरली इन रिलेशन टू वेरियस एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ हिज पर्सनैलिटी। सो चीजें क्या है, इंटीग्रेटेड है जी, एक दूसरे से ऐसे सेपरेट नहीं है, ठीक है, एग्रीगेटेड है, सेग्रीगेटेड नहीं है, बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो जितने भी डायमेंशंस, अभी जैसे डोमेन्स पढ़ेंगे हम,
ठीक है, डेवलपमेंट की, तो वो डोमेन्स क्या क्या होगी कि कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल डोमेन, तो वो सारी डोमेन्स भी क्या है, वो जो एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो भी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर बच्चे की बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा, वो इमोशनली भी स्टेबल होगा और सोशली भी कॉन्शियस पर्सनैलिटी बन के आएगा। अगर वो चीजें सही नहीं है, दूसरे तरीके से क्या हो सकता है कि पर्सनालिटी या फिजिकली बच्चा सही नहीं है, जिस वजह से वो मेंटली भी सही फील नहीं कर रहा है, ना वो न्यूट्रिशन ठीक से ले रहा है। तो चीजें क्या है कि जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये जो जो चीजें हैं, जो जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यानी इंटर रिलेटेड जो है वो प्रिंसिपल आपको यहां देखने को मिलेगा। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या बोलता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, वो उसमें एक्टिव इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। एक्टिव इंटरेक्शन किसमें, एक तो बच्चे के अंदर जो है इंडिविजुअल फोर्सेस, और एक जो बाहर एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, जो हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे ना, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऐसा ही कुछ क्या है, वो इंटरेक्शन उन फैक्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो इंटरनल फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था उसमें इंटेलिजेंस। सो बच्ची का IQ बड़ा अच्छा है, लेकिन वो इंटेलिजेंस के साथ साथ जब एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि उसको अगर लर्निंग एनवायरमेंट भी बढ़िया मिल गया तो वो तो फिर बात ही क्या हो गई। तो इंटेलिजेंस और फिर एनवायरमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक बढ़िया सा बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन हो गया। और इंटरेक्शन में आप ये ध्यान रखिए, हमेशा हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करते, और कभी भी हम चूज नहीं करते कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट, दोनों चीजें हमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो हेरिडिटी, प्रोडक्ट एंड मोमेंट, यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट की हम बात करते हैं। देन आता है जी प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज। ये दो टेंडेंसी हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी क्या बोलती है, मतलब एक जो सीक्वेंस या डायरेक्शन है ना डेवलपमेंट की, वो बताती है ये। तो वो डायरेक्शन में सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी बोलती है कि हेड टू फुट होगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ऐसे होगा जो डेवलपमेंट है ना बच्चे का, वो क्या होगा, हेड टू फुट। जैसे अगर बच्चा वैसे बचपन में एकदम से तो खड़ा होके दौड़ने नहीं लगता, वो ऐसे भागने तो नहीं लगता एकदम, पहले क्या करता है वो ऐसे, वो बोलता है ना कुड़िए चलना सीख रहा है, या फिर अपने पैरों के बल, या जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा सीखेगा। ठीक है, उसके बाद वो पहले सर के बल उठना सीखेगा या हाथ जो है रखेगा, तो वो चीजें दिखेंगी। देन वो अपने फिर लास्ट में किस पे, लेग्स पे स्ट्रोंग होगी उसके और लेग्स पे काम करेगा। ठीक है, तो वो एकदम से दौड़ना नहीं शुरू करेगा। ये एग्जांपल आप ले सकते हैं हेड टू फुट के डेवलपमेंट में, वो डायरेक्शन में। ओके, जब प्रोक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो आप प्रोक्सी से पेरिफेरी याद रख सकते हैं, पी से प्रोक्सी, पी से पेरिफेरी, मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। जैसे ऐसे सर्कल वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या, ये सेंटर हो गया, ये पेरिफेरी हो गया। तो ऐसे ही हम इसमें किसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बॉडी की जो सेंट्रल पार्ट है उससे एक्सट्रीमिटीज जो है उसकी तरफ। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज से पहले सेंट्रल जो बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया, in the beginning of the child is seen to exercise large fundamental muscles of the arm, hand and only afterward वो फिर जो smaller muscles हैं fingers की वो use होती हैं। वो सेम आप fine to gross वाला जो एग्जाम्पल था वो हमारा यहाँ पे फिट बैठ सकता है, लिखने वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था। सो वैसा सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपको याद ये रखना है सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी की जब बात होगी, सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की, यानी हेड टू फुट। और जब प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात आएगी तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्टेंट एंड द पार्ट्स ऑफ बॉडी नियर द सेंटर बिफोर द एक्सट्रीमिटीज, यानी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हमें चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये दो डायरेक्शन जो है वो आप याद रखेंगे जी। ऐसे ही एक और भी हो सकता है, जैसे ईगोसेंट्रिज्म से पर्सपेक्टिविज्म की बात आती है कि पहले बच्चे में बहुत ईगो होता है, देन एक पर्सपेक्टिव उसका बनना शुरू होता है और उस टाइम पे वो ईगोसेंट्रिज्म थोड़ा कम होता जाता है। ठीक है, तो वो ईगोसेंट्रिज्म से पर्सपेक्टिविज्म वाला प्रिंसिपल भी हो सकता है। ओके, देन आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कैसे बोल रहे हैं कि मान लो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की नॉलेज अगर हमें है, तो हम बच्चे को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कैसी इसकी सिचुएशन है और अडल्ट स्ट्रक्चर या साइज जो है वो बच्चे का क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देख दाख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पैटर्न तो हमें पता ही है,
एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक जो सीक्वेंशियल, तो वो उसको सीक्वेंस की बात है ना, पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, तो उसको सीक्वेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी भी बोल दिया जाता है बहुत जगह पे। ओके, सो वो जो पैटर्न तो हमें ऑलरेडी पता है, तो वो पैटर्न किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे तो हम ये देख रहे हैं कि इन्फेंसी से चाइल्डहुड देन बाकी स्टेजेस, एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम चीजों को देख के कि बच्चे की मान लो इमोशनल या बाकी चीजें कैसी हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फर्दर बच्चा जो है वो कैसे बिहेव करेगा या कैसी चीजें जो है उसके अंदर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है जी। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। अब एक तो है लीनियर की बस चलते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो गया चलते जा रहे हो, ठीक है। एक होता है कि आपने यहां से चलना शुरू किया, आपने नई चीजें सीखी, लेकिन आप वापस यहां तक सीखी आपने नई चीजें, फिर आप वापस आए और उसको कंसोलिडेट किया, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, स्पाइरल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्पाइरल हो गया, एक लीनियर हो गया। तो जो पाथ डेवलपमेंट आएगा यहाँ पे DEVLOP आएगा, डेवलपमेंट जो बच्चे का हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट या लीनियर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट किसी भी स्टेज पे नेवर टेक्स प्लेस विद अ कांस्टेंट या फिर स्टीडी पेस। तो ये जो हम लाइन दिखाते हैं तो ऐसे है कि बस कॉन्स्टेंटली बच्चा बढ़े जा रहा है, उसका डेवलपमेंट हुए जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जो है बिल्कुल कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। तो वो जो कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट तक बच्चे का डेवलपमेंट हुआ, जो हम ये यहाँ पे ऐसे स्पाइरल पढ़ते हैं ना, एक पॉइंट तक बच्चे का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद बच्चा जो है वो वापस आएगा उस सिचुएशन में और कंसोलिडेट करेगा उस चीज को। ठीक है, ये आपको ये वाला डायग्राम जो है हर जगह मिल जाएगा कि यहां से बच्चे ने जो है इंडिविजुअल, बच्चा ही बोल देते हैं हम, यूजुअली चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन वो सीखता गया। तो एक जो पॉइंट है ना कि यहां से जब सीख रहा है फिर वापस आएगा, मतलब मूव बैक, इट विल मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन। फर्स्ट ही मेक्स एडवांसेस इन दिस वे, यानी पहले आप इस फॉर्म में एडवांस कर रहे हैं, देन वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस जो है। तो डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखे हैं। कुछ समझ नहीं आया हो तो आपको कमेंट करके पूछना है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हमारे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling and subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free.